हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, फाइनली वो व्लॉग आ गया है जिसका मेरे सब्सक्राइबर्स को बेसब्री से इंतज़ार था। क्योंकि जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं अपने घर में कोई चेंजिंग लेकर आती हूँ या मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ या मुझे कुछ इस तरह का मैं कंटेंट लेकर आती हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडिया हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना एक्साइटेड हो रहे हैं आजकल, जब मैं रूम की सेटिंग चेंज करती हूँ या जैसे कि मैंने बताया कि मुझे अपना किचन जो है चेंज करना है, उसकी लुक चेंज करनी है। तो कल काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए कि जी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और वेट कर रहे हैं आपके किचन की जो है लुक चेंज होने का। तो किचन की लुक चेंज होने से पहले बताती चलूँ जी, जैसे कि आपको पता है रमज़ान आने वाला है और शामी कबाब तो पूरा साल मेरे फ्रिज में माशाल्लाह से फ्रीज़ होते हैं। तो शामी कबाब जो है मैं यहाँ पे बना रही थी और शामी कबाब जब मेरे रेडी होने ही वाले थे तो मेरा जो भाई है छोटा, उसने मुझे बोला कि आओ जी किचन में थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर मुझे सुबह चले जाना है। और उसको मैंने ज़िद करके जो है ना, मैंने कहा कि अभी रुक जाओ, और करते करते सुबह फजर के यानी कि फ़जर का टाइम हो गया और सुबह के 4 बज रहे थे। और यहाँ पे हाँ, हुआ कुछ यूँ कि जब मैं शामी कबाब बना रही थी ना, तो दाल की क्वांटिटी मेरे से थोड़ी ज़्यादा हो गई और चिकन की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ, नेक्स्ट डे जो है ना चिकन बॉयल करके इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। यखनी तो इसके अंदर ऐड हो गई है अब चिकन की, तो बाकी जो है ना चिकन इसके अंदर बॉयल करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ऐड कर लूँगी। तो बस इस मटेरियल को मैं ऐसे ही रख दूँगी और ठंडा करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और नेक्स्ट डे इसकी बाकी की तैयारी करूँगी। और अब मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने किचन की लुक चेंज करने के लिए। तो किचन की लुक इससे पहले चेंज होती, उससे पहले मुझे अपना किचन फुल नीट करना था, उसकी जो वॉल्स थी उसको मुझे साफ़ करना था। और किचन की वॉल अगर नीट हो जाए ना, फिर मुझे जो शेल्फ़ है उसके ऊपर पेपर लगवाना था। आप सबके मशवरे के मुताबिक, आपको पता है काफ़ी टाइम से मैं बोल रही थी कि मुझे चेंज करना है, तो फाइनली अब मैं चेंज करने वाली हूँ। तो शामी कबाब का जो चिकन है ना, मैं इस तरह से हाथ के साथ जो है ना इसके इस तरह से रेशे कर लेती हूँ और बाद में मैं उसके अंदर जब मैं डालती हूँ मटेरियल में, तो वो बहुत अच्छा लगता है, जैसे बेकरी के शामी कबाब नहीं होते उस तरह के। तो ये गरम गरम दाल थी, इसको मैंने ऐसे स्पैचुला से ये जो है ना इसको मैंने मैश कर लिया था। मशीन मेरा ऑन करने पे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो गरम गरम दाल को जब आप इस तरह से करें ना तो मैश हो जाती है ईज़िली। तो ये चिकन इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। और जब मैं इसके अंदर ऐड कर रही थी तो मेरा दिल किया कि क्यों ना इस दफ़ा मैं इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया, हरी मिर्चें यानी कि कच्चे मसाले भी इसके अंदर ऐड करूं। तो वो वाले शामी कबाब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस इसको मैं अभी ऐसे ही रख दूंगी और अभी चलते हैं किचन की सफाई की तरफ और उसके बाद देखते हैं कि मेरा किचन कैसे रेडी होता है। देखते देखते आहिस्ता। और जी पहले मैं आपको बताती चलूँ, बहुत से लोग जो हैं मेरे से एक ही सवाल करते हैं, क्या ये आपका अपना घर है? तो जी मुझे दिखावा करने की और मुझे बनावटी बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं स्ट्रेट फारवर्ड बोलूँगी, जैसा कि आपको पहले भी पता है कि मेरा ये अपना घर नहीं है, मैं रेंट के घर पे हूँ। तो अल्लाह पाक जो है सबको अपना घर दे, मुझे भी आपको भी। और अपना घर जो है आज के दौर में बहुत बड़ी नेमत है। तो ये अपना होना तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में सुकून होता है। बाकी शुक्र अल्लाह का अभी भी लाइफ मेरी बहुत अच्छी जा रही है। और रेंट का घर हो या अपना घर हो, घर को घर बनाकर ही रहना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों ने ये भी बोला कि रेंट का घर है, इतना पैसा क्यों लगा रही हो और इतनी बर्बादी क्यों कर रही हो पैसे की, ये तो वो। तो भाई एक जानवर होता है ना जिसे हम डॉग बोलते हैं, वो भी जब किसी जगह पे बैठता है तो दुम के साथ पहले उस जगह को साफ़ करता है फिर बैठता है। तो जब एक जानवर के अंदर एक अल्लाह पाक ने हिस्स रखी हुई है सफाई करके उस जगह पे बैठने पे, तो हम तो फिर इंसान हैं और अपनी जगह को, अपने घर को हमेशा साफ़ ही रखना चाहिए। मेरे किचन की ये प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत ज़्यादा इस किचन को नीट करती हूँ, साफ़ करती हूँ और वाइट शेल्फ़ है इसकी। मुझे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि रात को जब मैं बर्तन वॉश करके सोती थी तो जहाँ जहाँ पानी का निशान रह जाता था या ऑयल गिर जाता था या कभी होता है अंडा गिर जाता है या हल्दी का निशान, तो उसको मैं जितना मर्ज़ी साफ़ कर लूँ वो निशान बिल्कुल भी नहीं जाता था। और फिर मुझे जो है ना बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। विम के अंदर मैं सिरका और पता नहीं मैं क्या क्या कुछ ऐड करके जो है साफ़ करती थी। हो जाता था साफ़, ये नहीं कि नहीं होता था, होता था साफ़, लेकिन मेरे हाथ ख़राब हो जाते थे। ग्लव्स पहनकर वो सफाई नहीं होती और उस तरह से काम करो तो मेरे जो नेल्स के गिर्द जो एरिया होता है जिससे हम क्यूटिकल्स बोलते हैं, वो ख़राब हो जाते थे।
तो अब मैं थक गई थी क्योंकि व्लॉगिंग करना, घर को संभालना, घर में 2 अफराद हों, 10 अफराद हों, काम जो है एक सा ही होता है। तो इसलिए मैंने कहा बस अब रमज़ान आगे आ रहे हैं तो खैर से मुझे अपने किचन को जो है चेंज करना है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला कि आप ऐसा करें कि इसके ऊपर शीट लगवा लें। ये शीट का ख़र्चा कितना आया है मैं आपको ये भी बताऊंगी, मैंने कहाँ से मंगवाई है। तो ये मैंने मंगवाई है दराज से, और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कितनी मंगवानी है, किस तरह की होगी। और मैंने कलर जो है ब्लैक इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि मेरा किचन ब्लैक एंड वाइट कलर का है, और ब्लैक कलर की शेल्फ़ जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, किचन आपका नीट एंड क्लीन लगता है। बाकी मुझे एक और कमेंट आया था कि इसके ऊपर जो है मच्छर आ जाते हैं। तो ब्लैक टाइल के ऊपर मच्छर नहीं आते। असल में हमारे किचन में ना रात के टाइम गुत्ती होती है, एक छोटा सा कीड़ा होता है, मच्छर की शक्ल का ही होता है, वो आता है। तो आपकी टाइल वाइट हो या ब्लैक हो, वो आपके किचन में रात के टाइम आता ही आता है। तो बाकी सफाई तो आप पे डिपेंड करता है, आपने सफाई करनी है, रात को सफाई करके सोएं, सुबह उठकर सफाई करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन जो है हर वक्त साफ़ ही रहता है। लेकिन अगर मैं तंग थी तो वो प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई है उसकी वजह से। तो खैर यहाँ पे सबसे पहले शेल्फ़ को अच्छी तरह साफ़ किया है, वॉल्स को साफ़ किया है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि ड्राई के साथ जो है इसको खुश्क किया था ताकि इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी ना हो। और अब जो है मेरा जो छोटा भाई है दानियाल, बेचारे ने बहुत मेहनत की है, और ये बहुत मेहनत का काम है। हम जब यूट्यूब पे, टिकटॉक या स्नैक ऐप पे देखते हैं ना, बड़े मज़े से गोरियाँ जो हैं स्टिकर उतारती हैं और अपने हस्बैंड के बगैर, किसी की हेल्प लिए बगैर जो है ना चिपका लेती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको लगाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो दिखाते हैं वो टोटली फ़ेक है। ये जिस तरह से लगा रहा है ये आपका मेरे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर एक छोटा सा पीस है तो आप वो लगा सकते हैं, लेकिन ये लगाना आसान बात नहीं थी, काफ़ी ताकत लगती है। इसके अलावा जो है स्टिकर को लगाना, क्योंकि इसके ऊपर ज़रा सा भी 19-20 का हो जाए ना, पेपर आगे पीछे हो जाए, तो वहाँ पे उसी टाइम सिलवट आ जाती थी। तो एक साइड पे जो है लग गया है, और मेरे माइक्रोवेव वाले एरिया में ना हल्की सी जो है ना वहाँ पे आ गई थी, सिलवट आ गई थी। लेकिन मैंने कहा इट्स ओके, अब इसको उतारना नहीं है। तो फाइनली मेरा जो किचन है यहाँ पे रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं मैंने दराज से जो है ये स्टिकर मंगवाया था, और इसके प्राइस जो हैं, यानी कि इस मेरे पूरे किचन में जो लगी है ना, इसके प्राइस हैं 1300 विद डिलीवरी चार्जेस। और इसके अलावा एक स्लैब जो है ना, यानी कि जो मेरी ये जो जहाँ पे सिंक लगी हुई है बर्तनों वाली, पूरी एक पेपर जो है ना ये बच भी गया है। तो 1300 कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है। और इसकी जो टाइम लिमिट है ना इस पेपर की, 3 मंथ से इससे ज़्यादा ये नहीं चलता। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा लगा है। किचन कैसा लग रहा है आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वाइट किचन अच्छा लग रहा था या ये वाला अच्छा लग रहा था? वाइट की एक अपनी ग्रेस है, और ये वाला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बाकी अल्लाह पाक जो है इसको अभी सलामत रखे जब तक मैं यहाँ पे हूँ। खुदा ना खास्ता अगर ख़राब हो गया तो दोबारा लगा लेंगे, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे जी हाँ, किचन की लुक मैंने आपको दिखा दी है, और इंशाल्लाह आगे खैर से रोज़े आ रहे हैं, अभी टाइम बहुत कम रह गया है, और उसमें जो है आपको रोज़ किचन देखने को मिलेगा। तो जी यहाँ पे सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने काम ये किया कि शामी कबाब के अंदर वो जो कच्चे मसाले ऐड किए, और चिकन बॉईल करके मैंने वो भी ऐड कर दिया। और यहाँ पे अब मैं शामी कबाब जल्दी जल्दी बना के इसको फ्रीज़ कर लूँगी, और करूँगी नाश्ते की तैयारी। सुबह के यहाँ पे 9 बज रहे थे, और यहीं पे मेरा आज का व्लॉग भी होता है दी एंड। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।